तो आइए दोस्तों, ये देखते हैं बॉडमॉस रूल। तो बॉडमॉस रूल में क्या क्या नियम हैं, आज हम ये सब सारे नियम जानेंगे। ठीक है, तो वो इसकी पहली क्लास है, इसी से रिलेटेड कई सारी आपको क्लास मिलेंगी। ठीक है, तो बॉडमॉस पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए बॉडमॉस को कैसे समझा जाता है। तो पहली चीज़ तो इनके रूल्स कुछ होते हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ये छोटा वाला ब्रैकेट है, ये फिर उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा। ठीक है, तो जहाँ पे जो स्टेप बनेगा वहाँ पर हम ये करेंगे। जैसे आपके 5 सवाल दिए हैं, हम ये 5 सवाल आपको हल करके बताएंगे। तो इसमें ये देखा जाता है कि अब मान लो बी से ब्रैकेट है, ओ से ऑफ यानी का मतलब गुणा लग जाता है। का के अगर कहीं किसी सवाल में का, जैसे ये सब का लगा हुआ था, इसका मतलब इसकी जगह क्या लग जाएगा, गुणे का निशान लग जाता है। अब ये देखेंगे तो यहाँ पे डी से मतलब डिवीज़न मतलब भाग देना, एम से यानी मल्टीपल यानी गुणा, ऐड से मतलब ए से ऐड यानी जोड़ यानी प्लस कर देना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना है यानी माइनस कर देना है। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप को करेंगे। यानी अब मान लो जैसे हमने पहला सवाल ले लिया, तो मेरा पहला सवाल है, वहाँ दिख रहा है कि नहीं, हाँ भाई दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। फिर है 140 प्लस 20 माइनस 40 गुणे 6/2, ये सवाल है। अब अगर देखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, तो पहला काम क्या है, पहला काम है ब्रैकेट। अब देखिए क्या कहीं ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस पूरे सवाल में तो ब्रैकेट तो है नहीं है, तो हम इसको पहले नहीं देखेंगे। ठीक है, यानी ये मेरा काम नहीं है इसमें। अब देखो ऑफ यानी का, कहीं देखो कहीं का निशान लगा है यानी कहीं नहीं लगा है। अब देखिए यानी भाग, ये मतलब गुणा समझिए कि गुणा लगा हुआ तो नहीं, का जहाँ लिखा होगा वहाँ हम गुणे का निशान लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं का नज़र नहीं आ रहा है ना, ऑफ या का कहीं नहीं नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए भाग का निशान कहीं है, तो हम देखेंगे इस पूरे सवाल में भाग का निशान यहाँ पे है। अब देखिए पूरे भाग का निशान इसमें ही तो है, इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 × 2 और 2 × 3 6, यानी इस पूरे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसका पूरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 140 प्लस 20 माइनस 40 गुणे, अब कितना लिख देंगे, यानी इसको पूरा हल किया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको पूरा हल करेंगे तो कितना है, 2 × 3 6 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहीं भाग का निशान लगा है, कहीं ब्रैकेट का है, कहीं गुणे का है, तो कहीं नहीं दिखेगा। अब देखिए यानी का अब देखिए भाग का तो हो गया, अब क्या आ जाएगा गुणा, यानी अब गुणा का निशान देखिए कहीं गुणा का निशान है, तो अब बताइए इतने में ही तो ही गुणा लगा हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि 140 प्लस 20 माइनस ये वाला भाई माइनस, और 4 × 12 यानी 120 होगा, यानी 16 × होता है 120, सॉरी 40 × 120 होता है। अब देखिए अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर भाग का निशान गुणे का निशान तो अब हट गया। अब देखिए गुणे का निशान नहीं है, भाग का निशान नहीं है, का निशान नहीं है, यानी ब्रैकेट कहीं नहीं लगा हुआ। अब देखिए जोड़ का निशान, कहीं जोड़ का निशान है, तो हम कहेंगे भैया इनके और इनके ही तो बीच में जोड़ का निशान दिख रहा है, इनके बीच में तो जोड़ का निशान दिख रहा है। अब देखेंगे तो पहले क्या काम, इनको जोड़ देना है। तो 140 में 20 जोड़ेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, इसमें का 1 ही है, बचा ली। अब देखिए 120 लिख देंगे, तो यानी क्या है, घटान देना है। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 1 में से तो 1 गया, कुछ नहीं। यानी हमारा आंसर क्या बचने वाला है, केवल 40। इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 40 आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे ही हम अगला देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो अब अगला देखेंगे, इसमें देखेंगे अब दूसरा वाला सवाल है, दूसरा सवाल नहीं, सवाल ही ले लेते हैं। 915 गुणे 4 3 माइनस भाग 3 है, फिर गुणे का निशान। तो फिर अब देखिए दूसरा सवाल, अब देखिए क्या है, ब्रैकेट का निशान है, ब्रैकेट का अभी कोई निशान नहीं है, हम ब्रैकेट को छोड़ देंगे। बी यानी ब्रैकेट, ऑफ यानी का, कहीं का या ऑफ लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए क्या भाग का निशान लगा हुआ है, तो भाग का निशान यहाँ लगा हुआ, यहाँ लगा है, तो यानी 3 × 3 और 15 × 15, 15 × 6 90, यानी 0 बचा, उतार लेंगे यानी 60 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 60 गुणे
4 माइनस ये पूरे क्या बचेगा, क्या 1 यानी गुणे 2। अब देखिए भाग का काम खत्म हो गया। अगला स्टेप है, अगला स्टेप क्या है कि भाई भाग का तो काम खत्म ही हो गया, अब केवल गुणे और माइनस का चिन्ह है। तो पहला गुणा आता है कि माइनस, तो भैया बॉडमॉस रूल कहता है कि पहले आप गुणा कीजिए। यही चीज़ सीखना है, ऐसा नहीं कि आप 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 लिखेंगे फिर गुणा, नहीं, पहले गुणा करेंगे। रूल क्या कहता है, पहले गुणा करो। तो 4 का 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 6 चौक 24 हो गया, यानी 240 माइनस 2 1 के 2। अब इसमें से 240 में से 2 घटा दो तो यानी 10 में से गया 2 तो बचेगा 8, इसमें बचेगा 3, इसमें बचेगा 2। तो कितना आ रहा है, 238 क्वेश्चन इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक, तो इसी तरह हम अगले वाला भी देखेंगे। तो ये रूल आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे जो जो रूल्स कह रहे हैं उसके हिसाब से हम करते जाएंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 400 प्लस 5 गुणे 8 माइनस 12 गुणे 3। ठीक है, अब इसको देखिए, क्या भाग का निशान है, क्या का है या ब्रैकेट कुछ नहीं लगा है, सीधा क्या लिखा है, गुणा माइनस और प्लस का चिन्ह है। तो पहले क्या करते हैं, गुणा। पहले क्या क्या है, गुणा है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो यानी हमको पहले गुणा करना होगा। तो यानी 400 प्लस और 58 40 आ जाएगा इसका, और फिर क्या होगा 12 36 ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो हमारा क्या है, पहले प्लस है तो हम इसको प्लस कर लेंगे। तो 440 में और 400 में और 440 400 में और 40 का ऐड करेंगे तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर 4 बचेगा ही जाएगा। ठीक है, माइनस 36 इसको कर दो भाई। तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, इसमें से 3 0 बचेगा, 4 बचेगा, यानी 404 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ कोई दिक्कत आ रही, कोई समस्या। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यानी अब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 3। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है ज़रा देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ये है कि 1600 का 20% माइनस 15 गुणे 8 ये दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है भाई, चौथा है। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। इसको देखेंगे तो 16। अब देखिए भाई का लगा हुआ है, ब्रैकेट तो नहीं है लेकिन का लगा हुआ है। का मतलब क्या हो जाता है, गुणा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1600 का के लिए क्या लिख देंगे, गुणा। का की जगह क्या लिख देंगे, गुणा। ठीक है, बात समझ में आ रही, का की जगह क्या लिख देंगे, गुणा। अब देखिए 20% को हम इस तरह लिख सकते हैं, 20 यानी 20% का नीचे 100 आ जाएगा, माइनस 15 गुणे 8। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा भाई, अब काटा पीटी में चालो। 20 1 20 और 20 पंजे 100, 20 1 20 20 पंजे 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 5 1 5 और 5 3 15, कितना बचा 1, 5 दूना 10 बचा 0, ये उतार लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास 320, यानी इसने को हल करने पर कितना बचा, 320 और माइनस ये वाला, माइनस कौन सा, ये वाला, माइनस कौन सा, ये वाला। अब देखिए भाई 15 और गुणे 8। ठीक है, अब रूल कहता है कि पहले आप गुणा कर लीजिए क्योंकि माइनस लास्ट में है, गुणा पहले है। ठीक है, तो 15 अट्ठे होता है 120 और माइनस 320। ठीक है, ठीक है, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी कितना जाएगा 200। 200 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 200 इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। यानी इतने को हल करने पर ये, यानी जो इतना हमने लिखा था इसको हल करने के लिए तो 320 आया। ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, यानी पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन है 300 प्लस 20 माइनस 3 और ब्रैकेट में 9/3 और प्लस 2, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं तो हम कहते हैं पहले भैया ब्रैकेट,
यानी छोटा वाला ब्रैकेट लगा है, पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। पहले ब्रैकेट वाली संख्या को हल करेंगे तो कहेंगे 3 के 3, 3 तरक का 9, यानी अब देखेंगे यानी 300 प्लस 20 माइनस 3 और गुणे लग जाएगा। जब ब्रैकेट हटेगा तो सिंगल संख्या बचेगी तो गुणे लग जाता है। इनके बीच में संख्या क्या लगा है, गुणे। अगर माइनस का या कुछ चिन्ह लगा होता, प्लस माइनस भाग का चिन्ह लगा होता तब लगाते हैं, कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब गुणे का निशान लगेगा। ठीक है, अब देखेंगे तो 3 बचेगा, यानी 3 और प्लस 2। ठीक है, ब्रैकेट हट गया। अब देखिए ब्रैकेट के ऑफ कहीं को का या कुछ लगा है नहीं, तो मतलब अब यहाँ पर हम क्या प्लस गुणे और माइनस का चिन्ह है तो पहले गुणे का काम हम कर लेंगे। तो 300 प्लस 2, देखिए भाग के बाद क्या आता है, गुणा आता है तो गुणा ही करेंगे। ठीक है, और 3 तरफ का 9, यानी -9 प्लस 2। ठीक है, इतना आ गया, 3 तरफ का 9 प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए पहले क्या करना है, जोड़ लेना है। पहले क्या करना है, जोड़ना है। तो अब जोड़ने का काम यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 300 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 320 हो जाएगा। माइनस लगा दो। अब देखना भाई, इस प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन किया जाएगा। तो एक चीज़ और भी आपको याद रखनी है कि क्या भाई, प्लस और प्लस कितना होता है, प्लस होता है। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो अब देखेंगे प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो अगला स्टेप बन जाएगा, आप चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर प्लस माइनस का चिन्ह है, अगर समझने के लिए हमने आपको लिख दिया कि माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, एक स्टेप बढ़ जाएगा भाई, और कुछ नहीं। तो समझ में आना चाहिए, स्टेप चाहे जो बढ़ जाए। तो 320 और माइनस, अब देखिए भाई, अब ब्रैकेट में अब इससे कोई तुलना नहीं किया जाएगा, अब ब्रैकेट वाले को हल कर लेंगे। अब केवल ब्रैकेट को हल करना है, तो मतलब क्या है कि प्लस और 9 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब ब्रैकेट हट गया, सिंगल संख्या बची है, यानी बराबर। अब बताइए 10 में से इसमें से कैरी लिया हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3। यहाँ पे कितना बचेगा, 1, और यहाँ पे बचेगा 3, यानी 313 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह आपको क्लास दूसरी वाली क्लास में जो हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा बढ़कर थोड़ा इससे बढ़िया क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छा लगा हो तो बढ़िया आप कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा कि क्या आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक लगी, ख़राब लगी, या हम इसको जो है आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।